क्या थमने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव? बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर क्या लगने वाला है विराम? क्या वाकई टल गया है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ अमेरिका युद्ध के लिए यूक्रेन की हर संभव मदद के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध विराम की सोच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर रूस और यूक्रेन के सीज फायर पर सहमति जताने पर क्या होगा बाइडेन का अगला एक्शन। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच बीते कई दिनों से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। तनावपूर्ण हालातों को देखकर ये लग रहा था कि जंग कभी भी हो सकती है, लेकिन दोनों देशों के बीच जारी विवादों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच बुधवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में लगातार 8 घंटे तक की बातचीत चली है। 8 घंटे की इस मीटिंग के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम के लिए अपनी सहमति जताई है। मीटिंग में रूस और यूक्रेन ने सीज फायर पर अपनी सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश बिना किसी शर्त सीज फायर के लिए सहमत हुए हैं। ये भी बताया गया है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 2 सप्ताह में इसी मसले पर एक बार फिर से बैठक होगी। आपको बता दें कि इस सीज फायर में फ्रांस और जर्मनी ने अहम रोल निभाया है। उधर रूस और यूक्रेन में युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका एक्शन में है। रूस को चेतावनी देते हुए हाल ही में जो बाइडेन ने कहा है कि रूस को भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही पुतिन पर सीधे प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जाएगा। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को टारगेट करते हुए बाइडेन ने सीधे शब्दों में यह भी कहा कि हाँ, मैं देख लूंगा। और अब अमेरिका ने मंगलवार को 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलों को यूक्रेन भेजा है। ये मिसाइलें मैन पोर्टेबल हैं, जिन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि युद्ध की स्थिति में ये मिसाइलें रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं। हालांकि रूस ने अपनी टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगाए हुए हैं, जो दुश्मनों की मिसाइलों को नाकाम बना सकते हैं। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को टैंकों के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल बिल्डिंग और दुश्मन के अड्डों को उड़ाने के लिए भी किया जाता है। जेवलिन के अलावा यूक्रेन को अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें भी दी गई हैं। ये मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। स्ट्रिंगर मिसाइलों को भी कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। जेवलिन मिसाइल को अमेरिका साल 1996 से ही इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेना इस मिसाइल को अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध, सीरिया युद्ध और लीबिया युद्ध में भी इस्तेमाल कर चुकी है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।